गिरिडीह जिले के सरिया में भारतीय जनता पार्टी के सरिया प्रखंड कमेटी ने रेलवे फाटक के नजदीक गुलाब कोठी से सरिया बाजार भ्रमण करते हुए सरिया प्रखंड तक लाठी मार्च निकालकर एसडीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रखंड मंडल अध्यक्ष मनीष मंडल ने कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अटल चौक केसवारी में रातों रात गैर संवैधानिक तरीके से सरिया अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और सरिया की निकम्मी प्रशासन के द्वारा जनता के सहयोग से बनी गोलंबर को तोड़ दिया गया। उक्त स्थल पर अटल जी की मूर्ति को स्थापित करने के लिए गोलंबर का निर्माण किया गया था, जिसे बीते 25 तारीख की रात को तोड़ के फेंक दिया गया था। इसी को लेकर लगातार केसवारी में प्रतिवाद मार्च, सरिया में मशाल जुलूस और आज आक्रोशपूर्ण लाठी मार्च निकाला गया है। और यदि प्रशासन खुद से गोलंबर का निर्माण नहीं करती है तो आने वाले दिनों में जिला भर में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य भर में विरोध मार्च निकाला जाएगा। आज हम लोग पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम के तहत अटल चौक केसवारी में जो रातों रात गैर संवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से सरिया अनुमंडल के पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और सरिया की निकम्मी पुलिस के द्वारा जन सहयोग, जनता के द्वारा दिए गए सहयोग से जो केसवारी चौक में अटल जी का मूर्ति को स्थापित करने के लिए गोलंबर का निर्माण किया गया था, उसे 25 तारीख की रात्रि 2 बजे को तोड़कर फेंक दिया गया है। इसी कड़ी में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के खिलाफ, सरिया की निकम्मी पुलिस के खिलाफ, सरिया के निकम्मे अंचल अधिकारी के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। और इस जंग के ऐलान के क्रम में केसवारी में प्रतिवाद मार्च, सरिया में मशाल जुलूस और आज जो है आक्रोशपूर्ण लाठी मार्च निकाला गया है। हम लोग इस आक्रोशपूर्ण लाठी मार्च के माध्यम से सरिया की निकम्मी पुलिस को, सरिया के निकम्मे एसडीओ को और यहाँ के भ्रष्ट सीओ को ये बताने के लिए आए हैं कि जिस प्रकार से आपने कानून को गलत तरीके से अपनाया है, वहाँ तो पूरे भारत ही नहीं पूरे दुनिया के एक जननायक, लोकतंत्र के महानायक, झारखंड के निर्माता अटल जी के गोलंबर को वहाँ ने तोड़ने का काम किया है। उस गोलंबर को पुनः आप लोग अपने हाथों से निर्माण करें, वहाँ का जो जनता का जो मांग है उसको पूरा करें। यदि आपने उस गोलंबर को बनाने के दिशा में कोई कार्यक्रम नहीं आगे बढ़ाया, कोई कदम नहीं उठाया, तो यह जो उग्र आंदोलन है भारतीय जनता पार्टी का अभी तो सरिया क्षेत्र में हुआ है, आने वाले दिनों में यह आंदोलन बढ़कर पूरे जिले में होगा, उसके बाद पूरे राज्य में होगा। और आपकी जो दुर्गति है वह इतना बढ़ जाएगी, आपकी परेशानी इतनी बढ़ जाएगी कि चूंकि आप ये मत समझिए कि पूरे झारखंड नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भारत के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। आप सरिया अनुमंडल को छोड़ दीजिए, आप ट्रांसफर करके झारखंड के जिस कोने में जाएंगे, जिस अनुमंडल में जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको चैन से नहीं सोने देंगे। इस आंदोलन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग लोकतंत्र को मानते हैं, संविधान का हम लोग आदर करते हैं, हम लोग उग्र आंदोलन नहीं करना चाहते हैं। हम लोग का बस यही मांग है कि जो गोलंबर तोड़ा गया है उसे पुनः बना दिया जाए, हम लोग का आंदोलन समाप्त हो जाएगा। इसी बात के साथ विधि व्यवस्था बदहाल होने की स्थिति थी, आप जरा बताने का कष्ट करेंगे एसडीएम महोदय। जब हमारे कार्यकर्ता दिन में वहां से चले गए तो रात में आपको 1 बजे चोरों की तरह वहां पर जाकर प्रतिमा हटाना क्या मजबूरी थी? कितना सारा था? कौन से राजनीतिक दल के आका आपको हुक्म दिए थे कि एसडीएम साहब वहां पर जाकर प्रतिमा हटा दीजिए? कौन सा जरा बताने का कष्ट करेंगे एसडीएम महोदय।
नहीं बताएंगे, क्योंकि आप जिस राजनीतिक दल के इशारे पर चल रहे हैं ये हम लोग भी समझते हैं। आप जिनके इशारे पर भगवत पुनः पदस्थापित हुए हैं हम लोग को अच्छी तरह पता है, इसलिए आप उन्हीं के इशारों पर काम करते हैं। भाइयों, अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा हटाना ये भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, ये पूरा देश नहीं, पूरा झारखंड कदापि कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि आज जो झारखंड बना है, आज झारखंड के जो हजारों लाखों युवा जो झारखंडी है, जो आज किसी न किसी पद पर आसीन है, ये माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। और माननीय एसडीएम साहब, आप भी आज जिस कुर्सी पर आसीन है ना, यह भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही देन है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा झारखंड अलग राय दिया गया था और आप आज इस कुर्सी पर आसीन है। मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि अगर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को भी पता चलेगा कि यहाँ पर वाजपेयी जी की प्रतिमा स्थल को हटा दिया गया है, तो वो भी आपको कदापि माफ नहीं करेंगे एसडीएम साहब। मैं इनके और एक बात, एसडीएम साहब के पीछे जो राजनीतिक दल खेल खेलना चाह रहे हैं, जो खेल खेलते आ रहे हैं, मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूं अटल जी की ही मुखबानी से।